Hello students, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite AVM sir. I heartily welcome you all to my lecture. Is this clear? Okay. So in this today's lecture, we are going to discuss very important of question of function. Clear? So today we are going to discuss some MCQs which is very important for your entrance point of view. Is it clear? Okay. So this is your MCQ part 2 discussion. Already I have discussed MCQ part 1. Clear? Already मैं डिस्कशन कर चुका हूँ MCQ पार्ट 1. अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ दैट इज पार्ट ऑफ MCQ 2. जितना हम लोग थ्योरी कवर कर चुके हैं उसी के ऊपर में वी आर गोइंग टू डिस्कस. इज इट क्लियर? ओके. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिफोर स्टार्ट क्लास आई वांट टू क्लियर वन थिंग. यू प्लीज बी स्ट्रिक्ट टू योर स्टडी. आप पहले अपने स्टडी को पूरा स्ट्रिक्ट रहिए और डिटेल्स नोट्स करते हुए सारा क्वेश्चन को समझिए और करिए. पॉज करके एक एक वीडियो को सॉल्व करिए, फिर डिटेल्स में उसको देखिए. इज इट क्लियर? ओके. एंड डोंट स्किप इट. क्लियर? ओके. So let's start the first question. So here the first question is given that let A be a set containing 15 distinct elements, then द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग को मालूम है. देखिए मैं फिर से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर देता हूँ. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग को रिकॉल कर देता हूँ. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड एन ऑफ ए कंटेंट्स दैट इज मतलब सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट है एंड सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है. अगर ये चीज आता है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो फंक्शन जो आएगा फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आपका कितना होने वाला है? दैट इज इक्वल्स टू n टू द पावर m. आर यू गेटिंग मी? दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a. ये फंक्शन फ्रॉम a टू b. एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसका जो फॉर्मूला होने वाला है आपका 2 टू द पावर एम एन. तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, लेट ए. तो फाइंड आउट द टोटल नंबर रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन. हम लोग को मालूम है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन. अगर टोटल नंबर ऑफ हम लोग रिलेशन निकालेंगे जो फंक्शन नहीं है, तो टोटल नंबर रिलेशन के अंदर में ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन प्रेजेंट है. अगर हम टोटल नंबर रिलेशन में टोटल नंबर फंक्शन को माइनस कर देंगे विल गेट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन. सो हियर माय आंसर सोल्यूशन क्या आने वाला है आप लोगों का. देखिए आप लोग अभी देखिए कितना एलिमेंट है, 15 डिस्टिंक्ट एलिमेंट. तो हियर n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? क्लियर? बिकॉज यहाँ पे फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 15. आर यू गेटिंग मी? तो अगर ये वाला चीज आ रहा है तो अभी मेरा टोटल नंबर रिलेशन कितने होने वाला है? 2 टू द पावर 15 स्क्वायर और 15 इंटू 15 minus n is also 15 and m is also 15. So we got 2 to the power 225. So here the option C is the correct answer. देखिए मैं आप लोग को डिटेल्स कॉन्सेप्ट समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप लोग नॉर्मली इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखे हैं तो इजीली आप लोग क्वेश्चन देखते ही चुटकी में सॉल्व कर देंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज मेक ए नोट. So move to the next question. So here the next question is given that the second question is given that if f of x is equals to cos of log x base c. देखिए ये वाला देखिए थोड़ा सा log के फॉर्मेट में है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. देन f of x इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ होल इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू. तो ये कितना आने वाला है? तो अभी देखिए एफ ऑफ एक्स इतना दे दिया, तो एफ ऑफ वाई आपका क्या आने वाला है थोड़ा सा हम लोग देख लेते. तो एफ ऑफ वाई अगर मैं निकालूंगा, एफ ऑफ वाई मेरा क्या होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूंगा. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब इन प्लेस ऑफ एक्स देयर विल बी वाई विल बी रिप्लेस. तो कॉस ऑफ लॉग वाई बेस ई, ये हमारा रह जाएगा. आर यू गेटिंग मी? कॉस ऑफ लॉग वाई बेस ई. तो आफ्टर गेटिंग दिस वन एफ ऑफ एक्स मालूम है, एफ ऑफ वाई आ गया मेरे पास. अभी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में निकालूंगा. एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देखिए अच्छे से समझिए इस चीज को. एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो जब मल्टीप्लाई करूंगा मेरा क्या आने वाला है? कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई हो जाएगा. ये कॉस ऑफ लॉग एक्स होल इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई. आर यू गेटिंग मी?
कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई। बेस तो है ही वहाँ पे ई, छोड़ दीजिए उसको, नहीं लिखने से चलेगा, या इधर यू कैन कन्वर्ट इट एज अ लॉन वाई। देखिए लॉग एक्स बेस ई को हम लोग लॉन वाई भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स बेस ई को हम लोग लॉन एक्स भी लिख सकते हैं, ये दोनों वही सेम है। आप लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में लॉन यूज करेंगे, वहाँ पे क्या होता है ना, बेस हमेशा आपका ई रहता है। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 2.71, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बेस हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और ई इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 to 3 बट नेवर भी इक्वल टू 2 and 3। 2 and 3 से वो लाई करता है, क्लियर। और अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको 2.71 हमेशा लेते हैं। तो ये चीज आप याद रख लीजिए, क्लियर, ओके। सो अभी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो गया। अभी हम लोग को क्या निकालना है ना, देखिए एफ ऑफ एक्स अपन वाई निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अपन वाई क्या हो जाएगा, देखिए अब मुझे सारा, मैं पहले वैल्यू फॉर्म से निकाल दूंगा, देन आफ्टर आई वुड सॉल्व द इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स अपन वाई, एफ ऑफ एक्स अपन वाई क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ, देखिए लॉग था, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस ऑफ लॉग। तो लेकिन यहाँ पे एक क्या चीज हो जाएगा ना, इन प्लेस ऑफ एक्स दैट विल बिकम एक्स बाई वाई। इज इट क्लियर, लॉग ऑफ एक्स बाई वाई। अगर वो लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, वी नो द प्रॉपर्टी लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्लियर, अच्छे से इसको मार्क करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ। कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। देन आफ्टर क्या करेंगे, अभी देखिए और एक प्रॉपर्टी दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई दिया है, वेरी गुड। तो एफ ऑफ एक्स वाई निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई जब निकालेंगे हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या होने वाला है, लॉग ऑफ एक्स वाई इन प्लेस ऑफ एक्स दैट विल बिकम एक्स वाई। इज इट वेरी गुड। लेकिन लॉग ए बी का हम लोग के पास प्रॉपर्टी है, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, उसको हम लोग ओपन कर देते हैं, कॉस ऑफ दैट विल बिकम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। आर यू गेटिंग मी। तो आप लोगों को ये वाला अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी क्या हुआ है, देखिए इसमें हाफ मल्टीप्लाई हुआ है, 1/2 इज मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म। तो अभी क्या होगा, जब हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। तो देखिए हाफ कॉस लॉग एक्स माइनस हाफ कॉस लॉग वाई, ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आप देखिए हाफ कॉस लॉग एक्स प्लस हाफ कॉस लॉग वाई, ये आपका आ जाएगा। तो अभी एक चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों का एडिशन करते हैं, देखिए कॉस लॉग एक्स दैट विल बिकम 2 कॉस लॉग एक्स। ये देखिए कॉस लॉग वाई मल्टीप्लाई करूंगा कॉस ऑफ लॉग वाई, ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया कॉस ऑफ लॉग वाई। आर यू गेटिंग मी। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, ये चीज को अभी मार्क करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये तो कॉस ऑफ है ना, दिस इज अ एंगल। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, कॉस इंटू लॉग एक्स कर देते हैं, माइनस कॉस लॉग वाई कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूं, देखिए ऐसे सपोज यहाँ पे लिखा गया है कॉस ऑफ लॉग एक्स, अच्छे से समझिए ये वाला चीज, कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं, कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग वाई। इज इट क्लियर, ऐसे कर दे। लेकिन ये गलत है, ऐसे हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ये चीज को आप अच्छे से मार्क कर दीजिए। आप बोलेंगे क्यों सर नहीं लिख पाएंगे, अरे ये कॉस ऑफ थीटा है। हम लोग जब होता था कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, हम लोग क्या उसको उससे लिखते थे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो दिस इज टोटली गलत, दिस इज टोटली रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या चीज वो डिमांड कर रहा है, देखिए कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते। देखिए हम लोग के पास देखिए ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था, मैं आप लोग के साथ पहले से भी डिस्कशन कर चुका हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इज इट क्लियर। तो देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस मतलब क्या होता है, डबल, CDS कॉस डबल एंगल। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। आर यू गेटिंग मी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है आपको, साइन ए इंटू साइन बी। तो अभी प्लस है, देखिए फिर से प्लस है यहाँ पे, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस के जगह में माइनस ऑल्टरनेट हो जाता है, माइनस
साइन ए इंटू साइन बी, दिस इज द फॉर्मेट। तो अभी क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए इंटू प्लस बी, प्लस माइनस कैंसिल। तो आपके पास फॉर्मूला यू गॉट 2 cos ए इंटू cos बी। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो cos ए माइनस बी प्लस cos ए प्लस बी के फॉर्मेट जब भी रहेगा, वी नीड टू राइट डाउन 2 cos ए cos बी। तो दिस ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। बहुत टाइम हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखिए, अगर उसी हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है, बी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा हाफ है, तो वेरी गुड। तो मैं लिख दूंगा हाफ इनटू क्या लिखूंगा, 2 cos ऑफ log x इंटू log y। सैले राइट और नॉट, आप देख लीजिए मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। 2 cos x क्या हो गया, cos a इंटू cos b हुआ था, तो 2 cos log x, सॉरी यहाँ पे cos में छूट गया, 2 cos x इंटू cos log y। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे आप लोगों को? तो अभी देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो cos log x इंटू cos log y रहा। और यहाँ पे देखिए जब f ऑफ x इंटू f ऑफ y हम लोग लिखे थे, वो भी क्या था, cos log x इंटू cos log y था। तो सिंपली देखिए, दिस इज व्हाट आई गॉट दिस इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। साल आई गॉट और नॉट? तो ये मेरा जो टर्म था, ये पूरा टर्म बन गया हमारा f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो अगर f ऑफ x इंटू f ऑफ y पहले से था और ये भी आ गया f ऑफ x इंटू, तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्शन करूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग माय आंसर एज 0। दिस इज माय सॉल्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल मैनर। तो प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So let's move to the another question. This is also very very important question. Very very important question. देखिए, मैं आप लोग के साथ पहले से एक ट्रिक डिस्कशन किया था, दैट इज साइन स्कीम मेथड। मैं तभी से आप लोग को बोल रहा था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, साइन स्कीम और वेबिकअप। मैं वेबिकअप में आप लोग को दो मेथड, टू मेथड आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, मेथड 1 और मेथड 2। इज इट क्लियर? जिसमें मेरा जो डिराइव मेथड था मेथड 2, और मैं आप लोग को हमेशा बोला हूं मेथड 2 यूज करने के लिए, मतलब ऑड पावर वाला मेथड। क्लियर? तो अभी देखिए, द इमेज ऑफ द इंटरवल पूछा है। इमेज का मतलब क्या होता है? इमेज हम लोग को मालूम है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस, कलेक्शन ऑफ इमेजेस क्या होता है आप लोग का, कलेक्शन ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू रेंज होता है। कलेक्शन ऑफ इमेज का मतलब रेंज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं दिया है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस पूछा है ना, तो इमेज पूछा है मतलब रेंज ही पूछ रहा है। और देखिए एक इंटरवल दे दिया, अंडर द मैपिंग एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। मतलब आर मेरा, ये जो पहला वाला आर क्या है मेरा, ये मेरा डोमेन है, ये पहले से हम लोग को मालूम है। और ये जो आर है हम लोग का क्या है, ये हमारा कोडोमेन है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो डोमेन कोडोमेन जो होता है, देखिए, और ये जो रेंज है ना, हमेशा कोडोमेन्स को बिलोंग्स करता है। रेंज इज ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन। आर यू गेटिंग मी? ओके। तो अभी देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है और इमेज पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, हम लोग क्या ना इतना और सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग मोनोटोनोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मोनोटोनोसिटी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे मैं 1 में जब डिस्कशन किया रहा था, मतलब एफ डैश एक्स निकाल के ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर आपका लेस देन 0 होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको बोलते हैं मोनोटोनोसिटी। तो इसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। आर यू गेटिंग मी? तो अभी एफ ऑफ एक्स है, तो इस एफ ऑफ एक्स से मैं क्या करूंगा ना, एफ डैश एक्स निकाल दूंगा। तो व्हाट वुड बी माई एफ डैश एक्स? तो एफ डैश एक्स यहां से मेरा निकलने वाला है 4x3, तो ये हो जाएगा 12x²। 12x² minus 12x, that will become minus 12. Are you getting me? So let's take 12 as common, तो you will be getting x² minus 1। देखिए मैं समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, जब आप खुद सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और a² माइनस b² के फॉर्म में वो क्या बन गया, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। आर यू गेटिंग इट? क्लियर? तो ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया। तो आफ्टर गेटिंग दैट वन, लेट्स अप्लाई द साइन स्कीम ऑन दैट। तो इसमें मैं जब डालूंगा तो यहाँ से मेरे को एक 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है। तो लेट्स पुट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, तो मेरा अपना लाइन लगा दूंगा। तो आफ्टर पुटिंग द लाइन, तो आई हैव टू प्लेस द नंबर। तो पहला वाला आपका -1 रहने वाला है, उसके बाद आपका 1 रहने वाला है। तो व्हाट इज द साइन इज देयर, प्लस। तो लेट्स पुट ओवर योर प्लस, देन माइनस, देन प्लस। देखिए आपका जो साइन स्कीम का जो जाने वाला है वो कैसे जाएगा, वो ऐसे आके इस
से ऐसे, देखिए ये सब मैं क्यों ड्रॉ कर रहा था, देखिए ऐसे जब नेचर में जाता है ना प्लस माइनस हम लोग को आराम से पता है ये माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, दिस विल मूविंग अप टू प्लस इन्फाइनाइट। आर यू गेटिंग मी? और देखिए मेरा इंटरवल क्या दिया, -1 to 3 दिया। जब -1 से मेरा 3 गिवन है तो मेरा जो 3 पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट, दिस वुड बी माई 3। तो मुझे जो निकालना है ना यहाँ से यहाँ के बीच में, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में अगर ये पूछा जाएगा 1 1 है कि मेनी 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी 1 है, क्योंकि -1 से 3 अगर हम लोग चेक कर रहे हैं उसके अंदर में ये क्या आ रहा है, मेनी 1 फंक्शन आ रहा है। और वो तो R से R पूछा है, देखिए R से R देखिए जब भी जाऊँगा माइनस इनफिनिटी आई एम गेटिंग प्लस माइनस बोथ आई एम गेटिंग, तो दिस इज अ मेनी 1 फंक्शन एज ऑलवेज। क्लियर? तो अभी देखिए मेरे को अभी इमेज निकालना है, तो इमेज निकालने के लिए तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, रेंज क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। रेंज में आप लोग को बताया था, रेंज इज ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या होता है, लीस्ट वैल्यू। क्या होता है, लीस्ट वैल्यू कॉमा ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू कॉमा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो मुझे यहाँ पे लीस्ट वैल्यू निकालना है और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। आर यू गेटिंग मी? तो अभी देखिए लीस्ट क्या होता है, मैक्सिमम। जब भी एक फंक्शन यहाँ पे है, सपोज वो यहाँ से पूरा सडनली ऐसे जा रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका नीचे में था माइनस था और ये आपका है प्लस, तो सिंपली दिस इज योर मिनिमम पॉइंट। ये आपका क्या है, मिनिमम है। आर यू गेटिंग मी? ये क्या है, आपका मिनिमम है। सपोज इस पॉइंट से आपका ऐसा फंक्शन आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? ये डायग्राम को याद रखिए, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये आपका प्लस में था, ये माइनस में आ गया, तो दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट। तो देखिए साइन हम लोग डालते हैं राइट से लेफ्ट, लेकिन जब चेक करेंगे वी विल गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, फॉर चेकिंग ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वी विल मूव from left to right. This trick you have to remember, this is a very very important trick I am sharing with you. left to right आप चेक करिए। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? और जब साइन डालते थे वी विल मूव फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, वो तो आप लोगों को साइन स्कीम से मालूम है। क्लियर? तो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो प्लस से माइनस, तो यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है आपका क्या है, पॉइंट देखिए प्लस से माइनस गिरा हुआ है। प्लस से माइनस मतलब दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट। आर यू गेटिंग मी? तो इस पॉइंट में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए माइनस से प्लस गया हुआ है, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट। एज वेल एज देखिए आप लोग को यहाँ पे f(3) भी दिया हुआ है। क्लियर? तो अभी क्या करेंगे ना, आप तीनों पॉइंट को निकालेंगे, तो f(-1) को भी निकालेंगे, f(1) को भी निकालेंगे, एज वेल एज f(3) को भी निकालेंगे, तभी जाके ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्लियर? तो अभी हम लोग थोड़ा निकालते हैं, उसको देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट। तो अभी आप लोग f(-1) निकालते रहिए, f(-1) निकालते रहिए। व्हाट इज द वैल्यू f(-1)? आप लोग निकाल चुके होंगे शायद, मुझे पता चल रहा है। प्लीज फाइंड आउट, प्लीज फाइंड आउट। तो f(1) क्या होने वाला है यहाँ पे देखिए आप लोग, f(1) जब भी मैं निकालूंगा व्हाट वुड बी माई वैल्यू, f(-1). देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको लेके f' में डाल देते हैं, उसमें नहीं डालना, उसमें डालेंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें डालना है। किसमें? इसमें, f(-1). तो 4 × -1 का क्यूब दैट विल बिकम -4, वो क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ पे क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो 12 - 4 आपका कितना वैल्यू दे रहा है, यू विल गेट वैल्यू एज 8। अभी आप निकालिए f(1) निकालिए। आर यू गेटिंग मी? तो f(1) क्या होने वाला है यहाँ पे, वो 4x³ तो 4 हो जाएगा, -12 तो वो आपको दिलाएगा -8। आर यू गेटिंग मी? लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरवल 3 तक जाना है, तो ये तो मेरा अभी देखिए ये मेरा हो गया क्या, f(-1) में मुझे मैक्सिमम वैल्यू था, तो आई गॉट माई मैक्सिमम वैल्यू इज 8, माई मिनिमम वैल्यू -8, ये फंक्शन का। लेकिन अभी देखिए मुझे f(3) भी निकालना पड़ेगा, तो देन व्हाट वुड बी द f(3)? तो f(3) क्या होने वाला है यहाँ पे, f(3) जब 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब हो जाता है आपका 27। तो 3 का क्यूब जब 27 हो जाता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27 × 4, 27 × 4 कितना होता है, 108, 108। और ये हो जाएगा -12 × 3 दैट इज -36। तो ये आपका आंसर दे दिया 72। आर यू गेटिंग मी? f(3) यू गॉट 72। तो अभी जो अगर मैं देखूंगा तो व्हाट वुड बी माई रेंज, देखिए इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम वैल्यू मेरा है -8। क्लियर? तो दिस इज माई लिस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट कौन सा है, 72, तो दिस इज योर ग्रेटेस्ट। तो अंडर -1 से 3 आपका जो रेंज बिलोंग्स करने वाला है वो क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा -8,
72 would be your answer. Clear? Hope you have understood this trick very well. देखिए बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? प्लीज मुझे एक थम्स दीजिए इसके लिए, लाइक करिए डेफिनेटली. जो भी मुझे जानते हैं लाइक करिए, जो भी मुझे नहीं जानते हैं भी लाइक करिए प्लीज. इस ट्रिक के लिए डेफिनेटली यू लाइक मी, कमेंट मी. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज मेक ए नोट. Okay, so next move to the number 4th question. What is number 4 question is given. Statement 1. If A and B are two sets having 3 and 5 elements are respectively, then the total number of functions that can define from A to B is 5 to the power 3. देखिए n of A में मेरा कितना है 3 है. ओके, n of B मेरा कितना है 5 है. आर यू गेटिंग मी? n of B आपका 5 है यहाँ पे. क्लियर? तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन आने वाला है ए टू बी, दैट इज 5 टू द पावर, तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. स्टेटमेंट 2. ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेट्स एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए. ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. डेफिनेटली वही तो रिलेट कर रहा है ना. देखिए ना, सेट ए टू सेट बी जब कर रहा है तो ए टू बी ही तो रिलेट करेगा ना, और कुछ रिलेट कर सकता है? आप थोड़ा सा मार्क करिए ना, वो कभी पॉसिबल हो सकता है ना? नहीं होगा. आप थोड़ा सा मार्क करिए इसको. ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेट्स एलिमेंट. आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में. आंसर करिए मुझे, देन आफ्टर आई विल टेल यू द आंसर. प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए. आई एम वेटिंग योर आंसर. क्लियर? ए फंक्शन यहाँ पे जो दे दिया है तो क्या है, देखिए स्टेटमेंट 2 जो दिया है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. देखते हैं ना? नहीं, देखिए फंक्शन कहाँ से रिलेट कर रहा है, बी टू है. देखिए एन ऑफ बी टू दी पर एन ऑफ ए होता है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा. ए टू बी नहीं रिलेट करेगा, बी टू ए हम लोग करते हैं ना. देखिए आप बी से पता चलता है ए को तक, अगर तो नहीं छूट जाएगा ना, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स ओवर हियर. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया है. इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, देन एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 आर इन डैश. क्लियर? एपी क्या होता है? एपी में मैं थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ. एपी का मतलब होता है, अगर सपोज मेरा ये कॉन्सेप्ट है T1 T2 डॉट 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 Tn, दिस इज अ सीक्वेंस. तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम. सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 विच इज इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, Tn माइनस 1. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी. जीपी क्या होता है? जीपी बोलता है आपका यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब R इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 is equals to T3 upon T2 is equals to dot 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 equals to Tn upon Tn minus 1. अगर कॉमन रेशियो सेम होता है तब हमको जीपी बोलेंगे. तो HP किसको बोलते हैं? HP मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एपी. क्या होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ एपी. रेसिप्रोकल ऑफ एपी. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर 1 2 3 4 आर इन एपी, तो यहाँ पे HP क्या हो जाएगा, 1/1 1/2 1/3 1/4 will be in HP. This is the concept. Hope you have understood this concept. So let's move to the question. Is it clear? तो अभी देखते हैं क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे. तो ये पीजे एफ ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन डाल देगा, एफ ऑफ 0. तो एफ ऑफ 0 मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 आई विल गॉट या 2 to the power 0 2 to the power 0 कॉमा 2 to the power 1 कॉमा 2 to the power 2 कॉमा डॉट 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 ऐसा मूव करेगा. तो दिस वुड बी 2 to the power 0 1 2 देन 4 डॉट डॉट. तो ये क्या है, सिंपली जीपीआर है. देखिए कॉमन रेशियो से हमारा 2/1 2 4/2 2. तो दिस इज इन जीपी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इंजेक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन एंड 1/1 फंक्शन. इसको भी हम लोग देखिए साइंस के मेथड में और मोनोटोनिसिटी में इसको सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इजीली हम लोग कर सकते हैं. देखो, इफ R is a function, if f is a function from R to R, तो this is a domain, this is codomain, given by f of x equal to x cube plus a plus 2x square plus 3ax plus 5 is 1 1. तो दे दिया, देखिए 1 1 गिवन हो गया है. देन a बिलोंग्स टू द इंटरवल. तो यहाँ पे तो ये जो अननोन पैरामीटर a दिया है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है. तो अगर ये 1 1 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
अगर ये 1 1 है तभी 1 1 होगा, इधर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो आई वुड गेट एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इधर मैं इसको ले सकता हूं, नहीं तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 ले सकता हूं। जिसको भी लूंगा दोनों को देख लेते हैं, प्लस एफ डैश एक्स 0 और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, तो पहले मुझे एफ डैश एक्स इसका निकालना पड़ेगा। तो व्हाट वुड बी माई एफ डैश एक्स ओवर हियर? तो यहाँ पे मेरा जो एफ डैश एक्स होने वाला है 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x होल इंटू ए प्लस 2 प्लस 3a। होप यू हैव गॉट इट। तो वी गॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो अभी एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम लोग स्टडी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ये ट्रिक को आप मार्क करिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। क्लियर? तो जब भी एक फंक्शन आपका देता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपका। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग देखेंगे, तो सिंपल देखिए। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 1, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 and d is less than 0, if a greater than 0 and d less than 0, always remember f of x is always greater than 0. This is the trick number 1। देखिए कोई तीनों में से अगर एक भी कॉन्सेप्ट दिया ना, वी कैन यूज ओवर 2। अगर ये दिया है तो ये पॉसिबल है, तो मैं डबल इम्प्लीकेशन दे देता हूँ। सेकंड ट्रिक क्या बोलता है? सेकंड ट्रिक बोलता है इफ a is less than 0 and d is also less than 0, then f of x would be less than 0। f of x आपका क्या हो जाएगा? less than 0 कहलाएगा। तो दिस टू ट्रिक यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप ये दोनों ट्रिक को अच्छे से रिमेंबर करेंगे तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हम लोग एक इजीली एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो ये जो मेरा क्वेश्चन था, मैं चला जाता हूँ क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पे देखिए, मैं इधर इसको ले सकता हूँ, नहीं तो इसको कोई भी एक को लीजिए। मैं सपोज इसको लिया, तो एफ डैश ग्रेटर देन, तो ये वाला परफेक्ट टर्म मेरा क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² प्लस 2 होल इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a, क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए दिस इज माई ए इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिल जाएगा d इज लेस देन 0। आई गॉट द कंडीशन। अगर मेरा d लेस देन 0, d क्या हो जाएगा? b²। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा a है। मतलब मैं अगर जाऊँ तो मैं कैपिटल लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा b है और ये मेरा क्या है? आपका c है। आर यू गेटिंग मी? एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी मेरा b², तो 2 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होल इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ए इंटू सी, कितना? इंटू 3 है। आर यू गेटिंग? 3 is always would be less than 0. So what I got over here? So 4 is already there. Is it clear? So let's solve this one. A² plus 4a plus 4. This is the formula. Minus 4, 3, 12 into 3, that is 36a. 36a is less than 0. Have you getting it? Clear? तो अब क्या होगा? मैं सपोज 4 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 कॉमन ले लेने से क्या हो जाएगा? 4 आफ्टर टेकिंग द 4 एज कॉमन, यू विल बी गेटिंग हियर a² प्लस 4a प्लस 4 माइनस आपको मिल जाएगा 9a। इज इट क्लियर? विच इज लेस देन 0। तो अभी ये तो पॉजिटिव 4 है, उस तरफ ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी में कुछ इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो ये आपका जो सॉल्व होके क्या आ जाएगा? a² तो वैसे ही रहने वाला है और ये 4a माइनस 9 है, दैट विल बिकम माइनस 5a और प्लस 4 लेस देन 0। देखो ये हो गया ना, बहुत इजीली अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेरा ट्रिक के हिसाब से आप लोग को मालूम है, इसमें से लगाना है -5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो दोनों रूट्स, ट्रिक फिर से अप्लाई करेंगे। देखिए कितना शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोग को दे चुका हूँ ऑलरेडी, वो सारा ट्रिक को याद रखिए ना। तो अल्फा इंटू बीटा वो क्या होने वाला है?
4 होने वाला है। क्यों, मैं आप लोगों को बोला था ये 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये -5। तो मुझे अभी दो नंबर ऐसे निकालना है जिसमें क्या होगा ना, दोनों को ऐड करने से -5 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा। तो ऐसा अगर मैं निकालूंगा तो एक मेरा -1 है, एक मेरा -4 है। आर यू गेटिंग मी? तो अगर -1 -4 दोनों हो जाता है, इसका मतलब मैं आपको बोला था डिवाइड करना है लाके इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट मैं भी डिवाइड कर दिया, 1 को डिवाइड कर दिया। मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद आपको क्या लेना है, इसमें एक नेगेटिव साइन लगाना है, इसमें एक आपको नेगेटिव साइन लगाना है। तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -1 ऑफ -1 दैट विल बिकम 1। क्लियर? -4 ऑफ माइनस दैट विल बिकम 4। तो आपको मिल गया 1,4। तो और ये लेस देन है, लेस देन मतलब घर के अंदर में रहेंगे। अगर ग्रेटर देन होता तो -∞ to 1 इंटू 4 to infinity होता, लेकिन ये लेस देन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू 1,4। This is an open interval because there is no close sign. So which option is correct? So option C is the correct answer. Hope you have understood this concept. Please make a note of this everything what I am discussing with you. So move to the next question. If set A has 3 elements and set B has 4 elements, the number of injections that can be defined from A to B. It's a very easy question, nothing is there. हम लोग को ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कशन कर देता हूँ। अगर n ऑफ A में m है और n ऑफ B में आपका n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इंजेक्शन होने के लिए एक कंडीशन आप लोगों का साथ था, क्या था, हमेशा m क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू n होगा। वो n के साथ इक्वल हो सकता है, नहीं तो लेस देन रहेगा, तभी जाके 1 पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ 1 जब हम लोग का आया था तो क्या आया था, फंक्शन हम लोग सिलेक्ट किए थे, n से सिलेक्ट करे थे तो n pm, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन लेते थे n pm। कब होता था, जब m इज लेस देन इक्वल्स टू n, नहीं तो 0। अगर आपका m ग्रेटर देन n हो जाएगा तब आपका कॉन्सेप्ट 0 हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ 1 फंक्शन। मैं ऑलरेडी इन लेक्चर में डिस्कशन किया हूँ, अगर आप नहीं देखे हो जाके उस लेक्चर को देखिए तो डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। तो यू रिमेंबर दिस ट्रिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए n ऑफ a में 3 है, n ऑफ a में यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया है और n ऑफ b में कितना है, 4 है। और देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, m ये मेरा m है और ये मेरा n है। देखिए m इज लेस देन n, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे चूज करना है n से, तो मेरा जो नंबर हो जाएगा देखिए अभी क्या हो जाएगा, 4p3। 4p3 तो शॉर्टकट के हिसाब से निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं डालना है। जब भी ऐसा होता है ट्रिक देखिए, np2 इसका मतलब क्या होता है, हम लोग n को 2 टाइम्स पीछे चलेंगे, n इंटू n-1। अगर यहाँ पे np3 होता था तो क्या करेंगे, n को 3 टाइम्स पीछे चलेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2। तो ये शॉर्टकट ट्रिक को याद रखिए। तो ये 4p3 है तो 4 को 3 टाइम्स पीछे चलेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो वी गॉट 4 3 जा 12 इंटू 2 24। तो वी गॉट आंसर एज 24 विच इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Hope you have understood this question very well. Please make a note of everything what I am discussing with you. So move to the next question, which is very important. If f is a function from R to R given by f of x is equals to 2x plus sin x, then f is what? तो ये बहुत ही important question है। देखिए 2x plus sin x दे दिया है, 2x प्लस साइन एक्स मतलब यहाँ पे हम लोग को चेक करने के लिए दिया है, 1 ऑन 2 चेक करने के लिए दिया है, फिर हम लोग इन 2 चेक करेंगे कि मैन्यू 1 चेक करेंगे। तो ये जो मेथड को हम लोग चेक करेंगे उससे पहले हम लोग को थोड़ा ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिक्स क्या था, ट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मोनोटोनिसिटी इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस वन। तो 1 और मेनी 1 आपको पता चल जाएगा। डोमेन में देखना है इधर f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और f डैश एक्स इज लेस देन 0। ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो अगर ये आप लोग के साथ आ जाता है तो बहुत ही ईजी तरह से ये आ जाएगा। तो अगर f डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है तभी मैं उसको 1 बोल सकता हूँ, नहीं तो f डैश एक्स लेस देन 0 होगा तभी भी उसको मैं 1। लेकिन इसको मुझे चेक करना है किसमें, डोमेन में, जो यहाँ पे डोमेन आपका R दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो इसी हिसाब से पहले मुझे f डैश एक्स निकाल देता हूँ। तो अगर मैं f डैश एक्स यहाँ पे निकाल दूँ, देखिए आप लोग f डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाता है, साइन x का डेरिवेटिव हो गया आपका cos x, तो 2 प्लस cos x आ गया। तो अभी एक चीज आप मार्क करिए, 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x। तो यहाँ पे x के जगह में हम लोग अगर डालेंगे,
क्या दिया है यहाँ पे आर दिया है, कुछ भी वैल्यू डालो, इसका वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, -1 से 1, उससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ लाइंस बिटवीन -1 to 1। तो हम लोगों को पहले से ही मालूम है, इसके में कोई भी संदेह नहीं है कि वो कुछ बाहर में जाने वाला है। तो कोई भी नंबर को अगर मेरा 2 + -1 से 1 के बीच में है तो वो क्या आंसर दिलाने वाला है। होप आप लोग इसको समझ आ रहा है आप लोगों को, और आप इसको कर पा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक बार आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी स्क्रीनिंग एग्जाम में आ चुका है ये एग्जाम क्वेश्चन में। तो ये जो -1 से 1 आया, तो अभी देखिए, तो ये जो सिंपल होगा तो 2 में ऐड करूंगा, कुछ भी 2 - 1 वो 1 देता है, 2 + 1 दैट विल बिकम 3। तो उसके अंदर में जो भी दूंगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी भी वो नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे मिल गया f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो मैं r का कुछ भी वैल्यू डाल दूं, ये हमेशा वही चीज ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 तो बन ही गया, तो इसका मतलब दिस इज एन 1 1 फंक्शन। आर यू गेटिंग मी? ओके। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, तो अभी इंपॉर्टेंट चीज है ऑन टू होगा कि नहीं। ऑन टू का मतलब रेंज चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मेरा यहाँ पे क्या है, लिस्ट वैल्यू x बिलोंग्स टू, और r हो रहा है मतलब -∞ to ∞ हो रहा है, तो लेट्स लिमिट निकाल देते हैं ना। तो अगर हम लोग लिमिट यहाँ पे निकाल देंगे जो बहुत इजी तरह से आ जाएगा, तो लिमिट में अगर निकाल दो, देखिए f(x) टेंस टू, अगर मैं करूँगा when x टेंस टू -∞, क्या होगा, f इज ऑल्सो टेंस टू, क्या हो जाएगा, वही -∞ होगा। इज इट क्लियर? व्हेन x टेंस टू इनफाइनाइट, f(x) इज ऑल्सो टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट निकालिए ना, कुछ आराम से निकल जाएगा। देखिए साइन ऑफ है तो इनफाइनाइट, तो वही देखिए f(x) -∞, और f(x) हमेशा आपको रेंज दिलाता है ना, तो -∞ to ∞ आएगा। इसका मतलब वो ऑन टू भी बन जाएगा। इसका मतलब योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1 1 एंड ऑन टू। ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में बाइजेक्टिव भी होता तो ये करेक्ट आंसर होता। इज इट क्लियर? तो बाइजेक्टिव के लिए भी ये करेक्ट आंसर हो। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द फंक्शन f फ्रॉम n to n, n क्या है यहाँ पे, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर? गिवन बाय f ऑफ n इज इक्वल्स टू n -1 to the power n, n माइनस इज क्या होगा, नेचुरल नंबर है। तो अभी पहले हम लोग f ऑफ n को ओपन करते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो f ऑफ n आपका क्या आने वाला है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे दिया है n -1 to the power n। अच्छा, अरे n क्या है यहाँ पर, इनपुट है, नेचुरल नंबर होगा। तो अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में दो चीज आता है, एक आता है ऑड नेचुरल नंबर और एक आता है इवन नेचुरल नंबर। क्यों यहाँ पे मैं इसलिए ले रहा हूँ, माइनस में है ना, माइनस में है तो मुझे उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। ये तो n तो वही रहेगा, तो मुझे रहने दीजिए n यहाँ पे, ये दिस माइनस साइन विल रिमेन। तो -1 to the power ऑड, -1 to the power ऑड नंबर इज ऑलवेज -1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, n -1 इफ n इज ऑड। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? और क्या हो जाएगा यहाँ पे, n माइनस है यहाँ पे और ये प्लस आएगा। इज इट क्लियर? तो दैट विल बिकम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, n -1 इफ n इज इवन, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, n +1 इफ n इज ऑड। क्यों, ये माइनस साइन था ना, तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इफ n इज ऑड। तो n -1 होगा। अगर मैं यहाँ पे n के जगह में इवन डाल दूँ तो दैट विल बिकम n -1 इफ n इज इवन। अगर आपका इवन नंबर आता है वो n -1 हो जाएगा। तो अभी देखिए, इनपुट के हिसाब से हम लोग चूज करते हैं। अगर मेरा n 1 है, अब देखिए ना, कोशिश करिए क्या आंसर आ सकता है। इज इट क्लियर? सपोज मैं इसको n के जगह में 1 लिया, तो ये मेरा ऑड नंबर हुआ, तो मेरा f ऑफ n क्या आने वाला है, f ऑफ n आपका आ जाएगा क्या, देखिए आप 1 + 1 दैट विल बिकम 2। अगर मैं n के जगह में 2 ले रहा हूँ तो मेरा f ऑफ n क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ n क्या हो जाएगा। अब कोशिश करिए ना, 2 यहाँ पे n के जगह में 2 ला लूँगा, f ऑफ n का वैल्यू में इवन है, मैं यहाँ पे n इवन लिया हूँ, तो 2 - 1 दैट विल बिकम 1। फिर देखिए n को जगह में 3 डाल रहा हूँ और डाल रहा हूँ, तो f ऑफ n क्या आने वाला है, देखिए f ऑफ n क्या आने वाला है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है कि नहीं? f ऑफ n क्या आने वाला है, 3 डालूंगा तो इसमें 3 + 1 4 हो जाएगा। और देखिए f ऑफ n = 4 डालूंगा तो f ऑफ 4 क्या आने वाला है, मतलब f ऑफ n क्या हो जाएगा आप यहाँ पे, देखिए 4 - 1 3 हो जाएगा। देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सिंगल इनपुट
single output I am getting, single input and single output I am getting in each and every cases. और देखिए सारा आंसर भी मुझे वही नेचुरल नंबर में दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, होल नेचुरल नंबर आएगा. तो यहाँ पे वी गॉट कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ऑल्सो. तो इसका मतलब ये जो चीज़ आ गया तो ये भी हो गया. और देखिए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया, तो इससे मुझे पता चल जा रहा है 1 1 हो रहा है. आर यू गेटिंग? तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है ना, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू. दिस इज द ऑप्शन करेक्ट. नहीं तो आप इसको देखिए डायरेक्टली ले सकते हैं एन एम करके, तो उसको n माइनस वन इक्वल टू एम माइनस वन, दैट इज n इक्वल टू एम होगा. फिर n प्लस वन इक्वल टू एम प्लस वन. अगर मैं 1 1 के लिए कोशिश करूँ, देखिए मेरे हिसाब से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई जैसे हम लोग करते हैं क्लियर नॉर्मली. तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं सपोज एक्स ऑड के लिए कोशिश करता हूँ. ऑड के लिए क्या होएगा, n प्लस वन, तो x प्लस वन इज इक्वल्स टू y प्लस वन. तो देखिए ये तो आंसर आपका x इक्वल टू वाई ही दिलाने वाला है और कुछ नहीं दिलाएगा. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इवन होगा देखिए x माइनस वन वाई वन, वही भी एक्स वाई करते, तो 1 1 हमेशा होगा. और देखिए ऑन टू तो होने ही वाला है, क्यों, देखिए सारा नेचुरल नंबर आने वाला है. तो 1 1 ऑन टू इज द करेक्ट आंसर. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is given that if f is a function from a to b given by 3 to the power f of x plus 2 to the power minus x equals to 4 is a bijection, then a b क्या होने वाला है? तो bijection दे दिया. bijection का मतलब क्या होता है, that will be 1 1 and on to. लास्ट लेक्चर में भी मैं इस बाइजेक्शन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आप लोगों को, क्लियर. तो 1 1 एंड ऑन टू दे दिया. तो यहाँ से हम लोग पहले करेंगे एफ ऑफ एक्स निकाल देंगे. देखिए आप लोग, तो 3 टू द पावर एफ ऑफ एक्स, अच्छे से समझिए, 3 टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दे दिया है. आर यू गेटिंग मी? क्लियर. तो अब क्या कर देंगे हम लोग, 3 टू द पावर एफ ऑफ एक्स, मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है. 3 टू द पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स कर दूंगा. अच्छा, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. b टू द पावर p इज इक्वल टू, जब v होता था हम लोग उसको जब कन्वर्ट करते थे तो क्या होता था, log ऑफ v टू द बेस b इज इक्वल टू p होता था. दिस वन इज द ट्रिक, ये मेरा ट्रिक था. आर यू गेटिंग मी? और यहाँ पे v हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होता था और b हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 एज वेल एज b डज नॉट इक्वल्स टू 1 होता था. और p क्या होता था, p बिलोंग्स टू r होता था. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर. आर यू गेटिंग क्लियर? तो ये चीज आप याद रख लीजिए. तो अभी अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट में जाऊंगा तो व्हेन व्हाट वुड बी माय f ऑफ x, तो f ऑफ x मेरा हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4 माइनस 2 टू द पावर माइनस x बेस 3. दैट आई हैव गॉट योर एफ ऑफ एक्स. तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया. तो अभी एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड, तभी डिफाइंड करेगा. देखिए ये तो मेरा ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू एन है, कोई दिक्कत नहीं. अगर 4 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ 4 माइनस 2 टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0. तो यहां से हम लोग को पता चलेगा. तो इसी हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो 2 टू द पावर माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 4 हो जाएगा. तो यहां से देखिए आप लोग 2 टू द पावर माइनस एक्स आ रहा है. तो अगर इस चीज हिसाब से हम लोग देखेंगे 2 टू द पावर माइनस एक्स है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर माइनस एक्स इज लेस देन 2 का स्क्वायर. आर यू गेटिंग? 2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना, नेगेटिव नंबर आ रहा है. 2 टू द पावर माइनस एक्स है. अगर मैं इसको उसी फॉर्मेट में लाऊंगा, माइनस के फॉर्मेट में, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई करना पड़ेगा, माइनस अब माइनस 2 को माइनस माइनस कटेगा, फिर इनइक्वलिटी चेंज होगा. तो सिंपली देखिए 2 2 जब हट जाएगा, माइनस एक्स से लेस देन 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा आपका. ये क्या हो जाएगा, एक्स इसकी इनइक्वलिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगा. नेगेटिव साइन उस पर मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगा. क्यों, देखिए अगर मैं उसी हिसाब से माइनस एक्स लेस देन 2 लिख दूंगा, माइनस एक्स लेस देन 2 लिखने से कोई दिक्कत नहीं. देखिए जो हम लोग का प्रॉपर्टी था इनइक्वलिटी का, a टू द पावर m लेस देन a टू द पावर n, तो हम लोग क्या लिखते थे, m इज ऑल्सो लेस देन n. तो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं. अगर a टू द पावर m ग्रेटर देन a टू द पावर n, हम लोग क्या कर सकते हैं, m इज ग्रेटर देन n, ऐसे हम लोग कर सकते हैं. तो उसी हिसाब से अगर मैं कोशिश करूंगा तो माइनस एक्स लेस देन 2 लिखूंगा, तो अभी मैं अगर माइनस साइन हटाऊंगा तो x इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा. तो आई गॉट x इज ग्रेटर देन -2. तो ये x ग्रेटर देन -2 मतलब ये मेरा क्या है, ये तो मेरा a ही है ना, ये मेरा डोमेन है. आर यू गेटिंग में, एक्स का वैल्यू मतलब ये तो डोमेन ही है. तो आई गॉट माई डोमेन. तो ये जो मेरा आ गया -2 से कटा, तो -2 से इन्फाइनाइट, -2 से इन्फाइनाइट कहाँ से कहाँ तक, ऑप्शन सी में ये आ रहा है. और देखिए ऑप्शन ए बी तो नहीं है, तो ऑप्शन ए बी यहीं से ही आपका रिजेक्ट हो गया है. इज इट क्लियर? लेकिन अभी हम लोग को ऑप्शन
ए सी को करेक्ट नहीं समझ सकते, क्यों हम लोग को एफ ऑफ एक्स निकालना है, बी को निकालना है, क्यों नॉन ऑफ दीज है ना। नॉन ऑफ दीज देखिए जब भी रहता है ना एंट्रांस में, ये एक चीज़ मार्क करिए, जब भी नॉन ऑफ दीज रहता है ना 90% चांसेस रहता है क्वेश्चन आंसर नॉन ऑफ दीज ही हो जाता है। क्लियर, ये एक मतलब क्या होता है ना, हिट एंड ट्रायल के मेथड के जैसा होता है। ओके, तो नॉन ऑफ दीज होता है, लेकिन लेट्स ट्राई द फॉर द फाइंडिंग दैट वन। तो अभी अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालूंगा, तभी जाके मुझे इजीली पता चल जाएगा। देन लेट्स फाइंड द एफ डैश एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे एफ डैश, होप you have understood this thing, so I am erasing this one, you please make a note of this thing. Okay, so let's start the f dash x। अगर मैं यहाँ पे f dash x निकालूंगा तो f dash x मेरा क्या आने वाला है, देखिए आप लोग, f dash x मेरा आ जाएगा 1 ओपन f of x जो मेरा था। क्लियर, तो f of x मेरा क्या आया हुआ था, मैं फिर से लिख देता हूँ, f of x जो मेरा आया हुआ था log of 4 minus 2 to the power minus x base 3। होप यू हैव गॉट इट क्लियर। सो अभी log x का जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, f डैश x 1/log x हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर, तो उसी हिसाब से 1/x होता है f डैश x का। देखिए f डैश x जब अगर f ऑफ x आपका होता है log x बेस a, आर यू गेटिंग मी। तो व्हाट वाज f डैश x, तो f डैश x आपका होता है 1 x log a बेस e, ये आपका आता है। इज इट क्लियर, तो उसी हिसाब से हम लोग को करना है यहाँ पे। गॉट इट क्लियर, तो f डैश x जो है 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 to the power minus 3, 2 to the power minus x into log x की जगह log 3 बेस e इनटू ये, लेकिन क्या है चेन रूल के हिसाब से, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 4 माइनस 2 to the power minus x, तो 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और 2 to the power minus x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 to the power minus x इंटू 2 to the power minus x इंटू log 2, 2 to the power minus x इंटू log 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे। आर यू गेटिंग मी, क्यों a टू दी पर x ही हमेशा होता है। आर यू गेटिंग मी, तो 2 to the power minus x इंटू log 2। तो अभी एक चीज़ देखिए, ये क्या आ रहा है आंसर में, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो देखिए ये जो 2 to the power x है माइनस एक्स है, 2 to the power एनीथिंग, इट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव फंक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये भी पॉजिटिव फंक्शन है 2 to the power माइनस एक्स, और ये 4 माइनस 2 to the power माइनस एक्स 1 जो दिया है, तो फॉर ऑल एक्स हम लोग को क्या है, ये एक्स यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन -2 है, हमको उसी के अंदर में चेक करना है। जब भी एक्स ग्रेटर देन -2 होगा तो देखिए ये माइनस है माइनस +2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि, तो 2 to the power 2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी, तो उसी हिसाब देखिए -2 में डालूंगा, यहाँ पे -2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो सकता है, फिर 1 2 3, तो ये क्या होगा 4 से कभी और बड़ा नहीं हो पाएगा, 4 से छोटा, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही दिलाएगा। तो सिंपली देखिए दिट वुड बी ए पॉजिटिव फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि log 3 log 2 भी ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है f डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। f डैश एक्स आपका क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, -2 से फॉर ऑल -2 से इन्फानाइट के अंदर में, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सिंपली अभी मैं क्या करूँगा, टेंस कर दूंगा, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ, तो अभी मुझे मिल गया, तो रेंज मिल गया मुझे, अभी रेंज बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आपका यहाँ पे b है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू b। तो ये जो मैं लिखूंगा तो ये मेरा क्या होने वाला है, y का वैल्यू है, तो y सच दैट f ऑफ -2 निकाल दूंगा, लेस देन y लेस देन f ऑफ इन्फाइनाइट, दिस वुड बी माय आंसर। आर यू गेटिंग मी, तो अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ तो y सच दैट f ऑफ -2 मेरा कितना आने वाला है, आप खुद ट्राई करिए, f ऑफ -2 इसमें डाल दिए, -2 यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ तो f ऑफ -2 व्हाट आई विल बी गेटिंग ओवर हियर, f ऑफ -2, तो log तो वैसे ही रहने वाला है, log 4 -2 टू द पावर, -2 डालूंगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा वो यहाँ पे। सिंपल चीज़ देखिए, -2 तो नहीं डाल सकते, तो अगर f ऑफ -2 डालेंगे वो क्या हो जाएगा, सिंपल आप कोशिश करिए ना, उसको खुद निकालने के लिए कोशिश करिए, f ऑफ -2 फिर f ऑफ इन्फानाइट डालेंगे तो हमेशा क्या दिलाएगा, वही देखिए रिवर्स हो जाएगा, क्यों नेगेटिव में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं तो रिवर्स होके आने वाला है। तो सिंपल अगर हम लोग देखेंगे तो log का एक वैल्यू होने वाला है, बेस 3 में रहने वाला है log 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इन्फानाइट करेंगे तो एक्सटेंस टू इन्फानाइट ये 0 हो जाता है। आर यू गेटिंग मी, एक्सटेंस टू इन्फानाइट 2 to the power इन्फानाइट f ऑफ -2 ये क्या दिलाएगा, इन्फानाइट दिला देगा, क्योंकि log 0 हो जा रहा है यहाँ पे, log 0 बेस 3, तो सिंपली log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे f ऑफ -2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फानाइट। क्लियर, ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फानाइट। आर यू गेटिंग मी, लेस देन, तो लेस देन अगर मैं लिखूंगा फिर क्या हो जाएगा, y
y अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे y हो गया, तो एफ ऑफ इन्फानाइट डालूंगा, तो एफ ऑफ इन्फानाइट जब भी मैं डालता हूँ लिमिट कर रहा हूँ ना, टेंस निकाल रहा हूँ, टू टू द पावर इन्फानाइट, टू टू द पावर इन्फानाइट इज ऑलवेज गिव विद जीरो, तो ये 4 माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, तो log 4 base 3. Are you getting me? So you got this one which is not in the option, so option D is the correct answer. Hope you have understood all the questions till now what I have discussed so far. So move to the next question. तो if x is a function from x to y is on to if and only if, ये कब हो सकता है, on to कब होगा, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, तो ये तभी होता है जब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब रेंज ऑफ एफ आपका वाई के साथ इक्वल हो जाएगा तभी जाके ये करेक्ट आंसर होने वाला है, अदरवाइज ये कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो दिया है द नंबर ऑफ इंजेक्शन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए 1 2 3 टू इटसेल्फ, ये तो बहुत इजी है, देखिए आप आराम से कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंजेक्शन मतलब क्या है, इटसेल्फ निकालना है। देखिए 3 है तो इक्वल हो सकता है, तो 3p3 इज माई आंसर। 3p3 मतलब क्या होता है, 3p3, तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर इज 6, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आपको पता चल रहा होगा, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिस्कशन किया, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बोर्ड एंड एंट्रांस। इज इट क्लियर? सो इफ ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एंड बी इक्वल टू ए कमा, देखिए बी में 2 एलिमेंट है एंड ए में इतना है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सर्जेशन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैं फिर से आप लोग के साथ ट्रिक्स डिस्कशन कर देता हूँ, ये ट्रिक को आप याद रखिए। क्लियर? ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब 1 लेस देन इक्वल एन लेस देन इक्वल एम रहेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एन ऑफ ए आपका एम है एंड एन ऑफ बी आपका क्या है, एन है। वहां पे क्या होता था, एम लेस देन इक्वल एन होता था, यहाँ पे एन लेस देन इक्वल एम होगा, और एक एलिमेंट तो डेफिनेटली रहना है तभी जाके होगा, दिस इज द कंडीशन। तो नंबर ऑफ ऑन टू का फंक्शन क्या होता था, समेशन ऑफ, आप लोग को मालूम है ऑलरेडी क्या होता था, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 2 हो जाएगा एन तक, आर इक्वल टू 1 टू एन तक जाएगा वो, फिर क्या होगा -1 टू द पावर n माइनस आर में बताया था, n माइनस आर, फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे NCR, आर यू गेटिंग मी, NCR इंटू आर टू द पावर m, ये हमारा ट्रिक था। आर यू गेटिंग मी? दिस वन इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ट्रिक। क्लियर? तो इसी हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए एन ऑफ ए आपका दिया है n नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ऑफ बी आपका कितना एलिमेंट दिया है, 2 एलिमेंट दिया है। आर यू गेटिंग मी? तो सिंपली देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, आप खुद करके देखिए ना, उसको पूरा कंटिन्यू चलेगा पूरा, देखिए यहाँ पे 2 तक चलने वाला है। आर यू गेटिंग मी? देखिए एन मेरा 2 है ना, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो समेशन ऑफ क्या लिखने वाला हूँ, आर इक्वल्स टू 1 टू 2 लिखूंगा, -1 टू द पावर 2 माइनस आर इंटू NCR है तो 2CR इंटू आर टू द पावर n है। आर यू गेटिंग मी? तो अभी देखिए इसको अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 जब भी डालूंगा तो 2 - 1 आ जाएगा, तो माइनस आ रहा है, माइनस साइन आ गया, -2C1 इंटू 1 टू द पावर n। अभी 2 डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 2C2 इंटू 2 टू द पावर n, तो ये तो 2C2 1 हो जाएगा, 2 टू द पावर n, 2C1 2 हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 2। दिस थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ ट्रिक, 2 टू द पावर n माइनस 2, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? हमेशा ये चीज़ को आप याद रखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी एक शॉर्टकट ट्रिक में दिलाता हूँ। जब भी सपोज आपका n ऑफ बी, इफ योर n ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, हमेशा आप याद रखना, अगर आपका n ऑफ बी, इफ n ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2, तो योर ट्रिक इज ऑलवेज सेज दैट 2 टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 2 ही होने वाला है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, दिस इज ए शॉर्टकट ट्रिक ऑल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज यहाँ पे होता n एलिमेंट नहीं होकर 4 एलिमेंट होता, तो हम लोग क्या है, 2 टू द पावर 4 -2 कर देते, यू विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग मी? ये जो n है यहाँ पे जितना एलिमेंट है, इसका मतलब है 2 टू द पावर, हम लोग अगर ट्रिक को डिस्कशन करेंगे, 2 टू द पावर n ऑफ a जितना है -2, इफ n ऑफ b इज इक्वल्स टू 2। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक, रिमेंबर। बहुत ट्रिक्स हम लोग खुद डिस्कशन कर सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं, ये खुद डिपेंड करता है खुद के ऊपर में। इज इट क्लियर? सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सेट A हैज 5 एलिमेंट एंड सेट B हैज 6 एलिमेंट, क्लियर, then the number of bijection is all about 1 1 and on 2,
दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब एम इक्वल टू एन होगा, ये मैं डिस्कशन कर चुका ऑलरेडी। इफ एम इक्वल्स टू एन देन पॉसिबल, इसका मतलब एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अगर होगा तो ये अगर सपोज एन है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन का फॉर्मूला है आपका एन फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो बाइजेक्शन पॉसिबल हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल, कभी भी बाइजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 1 1 कभी भी ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यू गो एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बाय यूजिंग दिस डाटा। आप ये दोनों निकालिए खुद बाय यूजिंग दिस डाटा। फाइंड दिस वन, फाइंड द ऑन टू एंड 1 1 नंबर ऑफ ऑन टू एंड 1 1 बाय यूजिंग दिस डाटा। क्लियर? यू मस्ट फाइंड आउट। क्लियर? और ये कभी भी बाइजेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए एम इक्वल टू नॉट इक्वल, देखिए यहाँ पे 5 6 नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the greatest integer function f from r to r given by f of x equal to, तो greatest integer function जो होता है तो क्या होता है? greatest integer function का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको पहले। सपोज मेरा ये लाइन ले रहा हूँ, x है मेरा, सपोज ये मेरा n है, दिस इज माई n प्लस 1। इज इट क्लियर? और x इज लाइंग बिटवीन दिस टू दिस। ओके, so what would be your greatest integer function? Greatest integer function is always the floor function, मतलब n would be the answer, floor function, floor. Is it clear? So if x is lying between n to n plus 1, n to n plus 1, then greatest integer function is always equals to n. This is the trick ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये 1 1 होगा कि ऑन टू होगा? देखिए ग्राफिकली अगर स्टडी करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा, क्लियर? देखिए ये सपोज ऐसा रहा तो ऐसा जाएगा, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए ये ऐसे जाएगा रिवर्टिंग में, ये ऐसा रहेगा ओपन, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। रिवर्टिंग में देखिए पूरा देखते रहिए पूरा देखिए, यार ऐसा ऐसा मूव करेगा वो। देखिए तो इसका मतलब देखिए रेंज क्या है ना, इसका रेंज जो है ना आपका यहाँ पे बिलोंग्स टू जेड है, मतलब रेंज इज इक्वल जेड ओनली इंटीजर्स, और कुछ नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कोडोमेन आ रहा है तो नॉट ऑन टू, तो जेड डज नॉट इक्वल तो ऑन टू तो नहीं होगा। और 1 1 कभी पॉसिबल, देखिए मैं अगर जब भी लाऊंगा देखिए कितना हो रहा है, मैनी वैल्यू आई एम गेटिंग, मैनी वैल्यू आर यू गेटिंग मी, तो ये तो 1 1 भी नहीं, तो मैनी 1 होगा। तो इसका मतलब दिस इज द मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन, मैनी 1 इनटू ये हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैनी 1 इनटू है तो ऑप्शन में तो मैनी 1 इनटू नहीं है, लेकिन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट आई हैव डिस्कस टुडे। क्लियर? तो रियली आप इस सारा क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ एंट्रांस एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और एंट्रांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इज इट क्लियर? तो होप यू हैव लाइक दिस क्लास, दिस लेक्चर। तो यू मस्ट कमेंट me that really you are liking my lecture or not. Is it clear? Okay, so if you will give me comment, then I will definitely feel some good and I will prepare some better video for you in the next. Thank you very much for enjoying the class. Bye bye, love you.